Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको आर नेवल के नाम से भी आप जानते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले बात करूंगा इसके ट्रेडिंग पैटर्न की। फ्राइडे वाले दिन किस तरीके से ट्रेड किया, बस आपको क्विकली बता देता हूं कि क्या इसकी ओपन और क्लोजिंग प्राइस रही है और कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएससी बीएससी के ऊपर। बात करें फ्राइडे की तो 2.70 के ऊपर ओपन हुआ। उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस 2.703 और 2.70 इसका अपर सर्किट मतलब इंट्राडे जो ओपन प्राइस है वही उसके इंट्राडे का हाई प्राइस है, यानी हाई नहीं बनाया, 2.60 का लो बनाया, जो कि इसका उस दिन फ्राइडे वाले दिन का लोअर सर्किट लगा था। हालांकि अपर सर्किट 2.80 का लगा था। एनएससी के ऊपर क्लोज हुआ फ्राइडे वाले दिन 2.60 के ऊपर अपने लोअर सर्किट के ऊपर। तो देख सकते हैं कि लास्ट कई दिनों से अपने लोअर सर्किट के ऊपर हिट करता हुआ चला आ रहा है और सिचुएशन भी इसके साथ कुछ अच्छी नहीं हो रही है, भी एक लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजर रही है। ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, लिक्विडेशन आईबीसी प्रोसेस से बेसिकली गुजर रही है। एनसीएलटी कोर्ट में इसका मामला है, अहमदाबाद के बेंच में। अब बात करते हैं अहमदाबाद बेंच बेस्ड एनसीएलटी में। ओके, अब बात करते हैं बीएससी के ऊपर की क्या सिचुएशन है। बीएससी के ऊपर भी ये 2.72 पे ओपन हुआ है, वहाँ से 2.52 का 59 का लो बनाता है और 2.72 का हाई बनाता है। बीएससी के ऊपर क्लोजिंग है इसकी फ्राइडे वाले दिन की 2.59 की, और टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है यहाँ पे 9,71,709। और वहीं एनएससी के ऊपर आप देखेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 17,44,878। मार्केट कैप सिर्फ 191 करोड़ बची है एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर मार्केट कैप 191.04 करोड़ है। ओके, तो सिचुएशन इसकी बहुत दयनीय है, मर्सीफुल है। आप लोगों को पहले से पता है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी ऐसी न्यूज़ है इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं, मेजर जो लेंडर्स हैं, उसको तगड़ा झटका दिया है। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, मेरी बात को यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी आपको वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको नहीं पता है जड़ से तो। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि गुजरात में एक कंपनी थी जिसका नाम था पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये बेसिकली कंपनी जो है गुजरात बेस्ड इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी है, हैवी इंडस्ट्री कंपनी है। निखिल गांधी इसके ओनर हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, 2015 का टाइम आता है और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी इस कंपनी को खरीद लेते हैं। ठीक है, ऑफ शोर इंजीनियरिंग लिमिटेड को, यानी पीपावाव डिफेंस एंड ऑफ शोर इंजीनियरिंग लिमिटेड को खरीद लेते हैं और इसके बाद इसका नाम रख देते हैं रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको फर्दर ये रीनेम करते हैं और इसका नाम बन जाता है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको हम लोग आर नेवल या रिलायंस नेवल के नाम से भी जानते हैं। रिलायंस नेवल लिमिटेड या रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड, RNEL। ओके, अब पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी थी, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2011 में 5 वॉरशिप्स को डिज़ाइन करने के लिए। ये ठीक है, ये ओरिजिनल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 4 साल बाद होता क्या है कि 2015 का टाइम आता है और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी इस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, इस शिप बिल्डिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे दिया जाता है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, फाइनल नेम। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर आ जाएगा, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि डील करते समय 2015 में जब ये डील किया था अनिल अंबानी ने, तो उनको पता था कि क्या प्रोजेक्ट मिले हैं इस कंपनी को। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट था, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इनके हाथ में हो गया और इनको टाइम पे कंप्लीट करके देना था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाई रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने, जिसकी वजह से हुआ क्या है,
इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। 2500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, और 2500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था डिज़ाइन करने के लिए नेवल ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NOPV कॉन्ट्रैक्ट, NOPV। ध्यान से सुनिएगा, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, NOPV हम लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 2500 करोड़ रुपए में इसको डिज़ाइन करने थे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नेवी ने, इंडियन नेवी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से कैंसिल कर दिया। अब ये NOPV का जो कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन हो गया है, अब इसकी वजह से जो बिडिंग प्रोसेस चल रही थी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के, उसके ऊपर एक अंधेरा छा गया, क्योंकि जो बिडिंग प्रोसेस थी वो इस उम्मीद में चल रही थी कि इस कंपनी को एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन नेवी की तरफ से, लेकिन अब वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो अब इसके ऊपर एक तरीके से शैडो गिर गई है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये NCLT अहमदाबाद के NCLT प्रोसेस से गुजर रही है, ठीक है। IDBI बैंक, जो कि एक तरीके का लीड बैंकर है इस कंपनी के लिए, आर नेवल के लिए, और वो पूरे कंसोर्टियम को लीड कर रहा है, ओवरहेड कर रहा है आर नेवल के, ठीक है। और इसी बैंक ने लीड करते हुए इस कंपनी को NCLT के दरवाजे तक खींच के ले गया था, ताकि वो लोन को टाइम पे नहीं कर पा रही थी, रीपेमेंट लोन का नहीं हो रहा था, टाइम से डिफ़ॉल्ट करती जा रही थी। तो कब तक कोई झेलेगा, सही बात है, टाइम पे पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, इसके पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कितना डेट रहा होगा। इसके पास लगभग डेट आपको बता रहा हूँ, होश उड़ जाएंगे, 43,587 करोड़ रुपए का डेट था, लेकिन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने 11,000 करोड़ रुपए को एक्सेप्ट करने में अपनी बात को ख़त्म कर लिया। मतलब समझ रहे हैं, 43,587, 43,587 करोड़ रुपए में से 11,000 करोड़ को माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा उतना अमाउंट जो है लेंडर्स को नुकसान हुआ, उतना अमाउंट पानी में चला गया, उनका नहीं मिलेगा उनको। कमाल है यार। इन द मंथ्स ऑफ अगस्त के महीने में 12 कंपनीज ने बिडिंग प्रोसेस को लेकर के अपने EOIs को एक्सप्रेस किया था, यानी सबमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लोग EOIs भी बोलते हैं, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए, ठीक है। 12 कंपनीज ने अपने EOIs को एक्सप्रेस किया था, लेकिन इन 12 कंपनीज में से सिर्फ ऐसी 3 कंपनीज हैं जो मेजर प्लेयर हैं बेसिकली, और उनका भी अपनी तरफ से जो कहना है वो आपको सुन करके लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया इसके साथ, ठीक है। और हालांकि इन 12 कंपनीज में से मोस्ट सारी कंपनीज को लगभग 31 अक्टूबर फाइनल डेडलाइन डेट दी गई है फाइनल बिडिंग प्रोसेस को सबमिट करने के लिए। अभी जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं, इन 3 मेजर प्लेयर्स का आपको मैं नाम बता देता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं वो 12 कंपनीज़ के भी नाम आपको बता देता हूं। उसमें से 3 ऐसी मेजर कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने इस बिडिंग प्रोसेस को ले करके ऑप्ट किया हुआ है। कुछ उनकी पीछे कुछ शिकायतें हैं, और शिकायतें भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। पहले देखिए 12 कंपनीज़ कौन कौन है। APM टेक्निकल्स, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन, रशिया बेस्ड कंपनी है। हैज़ल मर्केंटाइल लिमिटेड, इसके बाद है शौगुल ग्रुप, इसके बाद है इंट्रप्स, USA की बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स है, फिर ARCIL है, फिर IARC है, फिर JMARC है, फिर CFM है ARC, CFM ARC, फिर इन्वेंट ARC, और फिर लास्ट में है फिनिक्स ARC। ओके, ये टोटल 12 कंपनीज में से 3 ऐसी मेजर कंपनीज हैं जिसमें से APM टर्मिनल का कहना है कि वो रिजोल्यूशन जो मतलब RPs को इन्होंने कन्वे किया है कि रिलायंस नेवल लिमिटेड इंजीनियरिंग लिमिटेड से रिलेटेड जो इनकी जो बिडिंग थी वो जो है इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, वो कैंसिल करना चाहते हैं।
और इसके पीछे की वजह है कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अप्रूव जो इसके टर्मिनल बिजनेस है उसके लिए नहीं है। ठीक है, इनका कहना है कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने जो अप्रूव दिया है ये टर्मिनल बिजनेस के लिए नहीं है, और कंपनी जो है शिप बिल्डिंग प्रोसेस की हिस्ट्री में नहीं रही है। ये तो बात बिल्कुल सही है। रिलायंस नेवल का शिप बिल्डिंग का कारोबार तो था नहीं, वो तो उसने दूसरे के बिजनेस को एक्वायर किया था ना, उसका थोड़े था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसको एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये बात इनका बिल्कुल, इनकी बात ये बिल्कुल सही है। जो इसका दूसरा मेजर प्लेयर है जिसका नाम है यूनाइटेड शिप बिल्डिंग ऑफ रशिया, इन्होंने भी कहा है कि ये भी इंटरेस्टेड नहीं है ना, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि पाइपलाइन जो है न्यू डिफेंस नेवल बिजनेस की वो क्लियर नहीं है, और गवर्नमेंट ने भी एक NOPV कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ने कैंसिल कर रही है तो हम लोग तो दूर के हैं, यानी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग रशिया का कहना है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ की क्लियरेंस नहीं रहेगी किसी भी बिज़नेस को लेकर के, फ्यूचर क्लियरेंस बेसिकली, विजिबिलिटी नहीं रहेगी, तो उसमें बिडिंग करने का क्या फ़ायदा। सीधी सी बात है, वहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप अपना पैसा लगाओ। आप भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप भी 10 बार सोचते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है उसके पास, तभी आप किसी चीज़ की बिडिंग करते हैं या फिर ख़रीदते हैं। वैसे ही हर कोई करता है, फ्री में कोई बेकार में क्यों खरीदेगा, ऐसी जगह अपना पैसा क्यों लगाएगा जहाँ पे उसका पैसा फंस जाए या ना निकल पाए। तीसरा जो इसका प्लेयर है जिसका नाम है शोगुल ग्रुप, इन्होंने भी जो है इसको ऑप्ट आउट किया है, और इन्होंने अपने मतलब एक तरीके से कंडीशन रख दी है फर्निशिंग की कि 5 करोड़ बिड बॉन्ड के लिए 75 करोड़ पर्सनल गारंटी होनी चाहिए, और इस तरीके से ये भी मामले से छोड़ के भाग गए, मतलब हट गए। हेंस इस तरीके से देखें तो ये 3 कंपनी जो कि मेजर एक्सपीरियंस थी इस बिज़नेस को करने के लिए, इनकी फील्ड रही है, मास्टर रही है इस बिज़नेस में, ये दूर जाती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 9 कंपनीज़ लेफ्ट हैं, 9 एसेट रिकन्स्ट्रक्शनल कंपनीज बची हुई हैं इसके बिडिंग को लेकर के, और जिनको लेकर के जो बिडिंग डेट है वो हो सकता है एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि जो जिस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से कंपनी छोड़ के भाग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंशन ज़रूर हो सकता है बिडिंग प्रोसेस की फ़ाइनल डेट को लेकर के। ओके, तो ये है पूरा मामला। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पूरी बात जो है समझ पाए होंगे। आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट्स विच आई वांटेड टू शेयर हियर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस पूरी वीडियो के थ्रू कंक्लूजन आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कुछ लाइन्स में। बात कुछ ऐसी है कि रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड किसी दूसरी शिपयार्ड कंपनी को एक्वायर करती है, और उस पुरानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है रिलायंस नेवल के पास, और रिलायंस नेवल उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इंडियन नेवी ने अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, और उसके कैंसिल करने की वजह से उसका असर कहाँ पड़ा, उसका असर वहाँ पड़ा जहाँ पे बिडिंग प्रोसेस चल रही थी। अब एक दूसरा पार्ट है इसी कहानी का कि रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक बिडिंग प्रोसेस से गुजर रही थी, क्योंकि इसके पास बहुत 43,000 के आसपास का लोन है, जो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स 11,000 करोड़ में सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो अब ये बिडिंग प्रोसेस चल रही थी NCLT अहमदाबाद के अंदर, लेकिन अब इस बिडिंग के प्रोसेस के ऊपर भी एक अंधेरा छा गया, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल आउट कर दिया गया। तो जो मेजर कंपनीज है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी वो निकल के जा रही हैं। अब इस 9 कंपनीज बची हैं, 9 कंपनीज में भी जो नौसिखिया होंगी वो गलती से खरीद लेंगी और वो फिर फंस सकती है। ठीक है, लेकिन 9 कंपनीज में से अब देखते हैं कौन आगे आती है इस प्रोसेस को बिड करने के लिए। बिडिंग डेट जो है एक्सटेंड कर दी जाएगी अक्टूबर 31 से आगे भी, है ना, क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा, लेंडर्स की हालत ख़राब है। IDBI सबसे बड़ा लेंडर है इस बैंक के लिए या इस कंपनी के लिए। ठीक है, और अपने वो कंसोर्टियम बना करके लीड कर रहा है पूरे मामले को, उसी ने लीड करके इस कंपनी को NCLT के दरवाजे तक खींच के ले गया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आप फंसे हैं इस कंपनी में तो निकलने की कोशिश करिए किसी भी तरीके से, क्योंकि बड़ी सिचुएशन खतरनाक है यहाँ पे। ठीक है, सो होप you guys liked it. So this is the end of this video. I would like to terminate right here. If you haven't subscribed my channel Finance Market, please hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications. And another thing which I would like to say, and that is, if you want to open Demat account, please follow the link in description box. So take care guys, see you next time. Thank you.